हेलो एवरीवन, सभी को गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? अच्छे होंगे आप सभी। तो आज का अपना सामाजिक विज्ञान के अध्याय दूसरे से टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी। राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारियों के अंदर हमने आगे की कक्षा में अध्ययन किया था विजय सिंह पथिक और विजय सिंह पथिक, अर्जुन लाल सेठी के बारे में हमने अध्ययन किया था। और आगे के अपन क्रांतिकारियों की बात आज करने वाले हैं, वो है डूंग जी, जवार जी, उसके बाद में लोट जी या लोटिया जाट, उसके बाद में केसरी सिंह बारट के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सीधे आते हैं अपने टॉपिक पर और अपने आगे के क्रम में क्रांतिकारी हैं जिनका नाम है डूंग जी, जवार जी। डूंग जी, जवार जी, जिनका कार्यस्थल कहाँ पर है, जन्म कहाँ पर हुआ इनका, सीकर में हुआ। ये दोनों ही क्या थे, चाचा भतीजा थे, चाचा भतीजा। देखिए हमारे राजस्थान के इतिहास के अंदर ऐसे बहुत से क्रांतिकारी हुए, ऐसे बहुत से महान वीर योद्धा हुए हैं जो चाचा भतीजा के नाम से भी जाने जाते हैं। जैसे आप जयमल और पत्ता को देख लो, दोनों चाचा भतीजा थे मेवाड़ आक्रमण के समय में। और जैता और कुंपा देख दो, मारवाड़ शासक मालदेव के उस समय के सेनानायक। और यहाँ बात करते हैं अपन जवार जी, डूंग जी की, तो दोनों क्या है, चाचा भतीजा हैं। केसरी सिंह जी बारट की बात करेंगे तो उनके भाई, एक का नाम प्रताप सिंह जी पुत्र का नाम है और जोरावर सिंह बारट उनके भाई का नाम है। वहाँ पर भी चाचा भतीजा की बात अपन आगे करने वाले हैं। तो दोनों क्या हैं, चाचा भतीजा हैं। इनका 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान होता है कि वे धनवान लोगों से, व्यापारी वर्ग से, सामंत वर्ग से या अमीर वर्ग से धन लूट करके गरीब व असहाय जनता के अंदर बांटने का उन्होंने महत्वपूर्ण काम किया है। इस कारण उनके इस योगदान को अक्षुण्य माना जाता है 1857 की क्रांति के अंदर। एक जो महत्वपूर्ण बात है वो है, जब 1857 की क्रांति हुई भारत के अंदर, उसके बाद में इसका राजस्थान में प्रादुर्भाव हुआ। और राजस्थान में अंग्रेजों का जो एक महत्वपूर्ण केंद्र था नसीराबाद, सावनी, जहाँ से विद्रोह का आगाज हुआ था। और नसीराबाद सावनी को लूटने का जो गौरव प्राप्त है राजस्थान के क्रांतिकारियों में, तो वो किन को प्राप्त है, डूंग जी और जवार जी को, जो बहुत ही महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। 1857 की क्रांति के ये दोनों चाचा भतीजा महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिनका क्रांति के समय योगदान नकारा नहीं जा सकता, नकारा नहीं जा सकता। देखिए प्रारंभ में इन्होंने असहाय व गरीब जनता को धन देने के लिए लोगों से मांगना शुरू किया। और जब इन्हें मांगने से धन प्राप्त नहीं होता है तो ये धन लूटना शुरू कर देते हैं। प्रारंभ में धन मांगकर जनता की सेवा करते थे, नहीं मिलने पर, धन नहीं मिलने पर लूटना शुरू कर दिया, लूटना शुरू कर दिया। इन्होंने सर्वप्रथम जोधपुर के आसपास क्षेत्र, जोधपुर के पास एक बालद लूटी, बालद लूटी। देखिए आज के समय के अंदर ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट यानी ट्रकों के माध्यम से, रेलों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान का आवागमन होता है। लेकिन उस समय सामान का आवागमन एक जत्था होता था जिसमें घोड़े, ऊंट, बैलगाड़ियाँ आदि में सामान को लाद करके, सामान को चढ़ा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार के लिए व्यापारी वर्ग जाता था। उसे क्या कहा गया है, बालद। तो उस भरी हुई बालद को उन्होंने पहले बालद लूटी
उस लूट के सामान को पुष्कर जाकर गरीबों में बांटा, पुष्कर जाकर कहाँ बांटा? गरीबों में बांटा। और इसी घटना के बाद उन्होंने व्यापारियों, सामंतों, अमीरों, धनवानों आदि को लूटना क्या कर दिया? शुरू कर दिया। राजस्थान की 1857 की क्रांति के एकमात्र क्रांतिकारी जिन्हें नसीराबाद की छावनी लूटने का गौरव प्राप्त है, नसीराबाद की छावनी लूटने का गौरव प्राप्त है। नसीराबाद की छावनी लूटने का गौरव प्राप्त है। इन्हीं डोंगजी जवार जी को अपने इसी योगदान के कारण ये लोक देवता के रूप में भी पूजे जाते हैं, लोक देवता के रूप में भी पूजे जाते हैं, लोक देवता के रूप में भी इन्हें पूजा जाता है। किनको? डोंगजी और जवार जी को लोक देवता के रूप में भी पूजे जाते हैं, डोंगजी और जवार जी। जब ये बालद और लूटपाट का हत्याकांड अपनाना शुरू कर देते हैं तो अंग्रेज सरकार ने जोधपुर के पास डोंगजी को गिरफ्तार कर लिया। क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार करके ये ले गए इन्हें कहाँ? आगरा किले में, आगरा किले में ले गए और आगरा के किले में इनको यहाँ पर क्या कर दिया? कैद कर दिया। जब इनको कैद कर दिया तो डोंगजी का जो भतीजा है जवार सिंह, और जवार सिंह की भाभी ने इनको अनसुनी खोटी कुछ बातें सुनाई कि भाई आप तो यहाँ पड़े हुए और आपके भाई यातनाएं झेल रहे हैं। तो जवाहर जी ने क्या किया? जवाहर जी ने अपने सहयोगी लोटिया इन्हें लाठू जी भी कहा जाता है, लोटिया जाट व कर्णिया मीणा के सहयोग से कैद मुक्त करवाया, कैद मुक्त करवाया। देखिए, लोटिया जाट व कर्णिया मीणा और जवाहर जी ने एक योजना बनाई कि उनको आगरा किले में कैद कर लिया तो एक बारात के अंदर सम्मिलित होकर वो आगरा के अंदर अपना पड़ाव डालते हैं और आगरा में पड़ाव डालकर वहाँ पर योजना बना के किसी तरह अंग्रेजों के आंखों में धूल झोंककर बड़ी चतुराई से डोंगजी को वहाँ से क्या करवा देते हैं? रिहा करवा देते हैं, कैद से मुक्त करवा देते हैं। उसके बाद में जब डोंगजी बीकानेर के आसपास वाला अपना क्षेत्र बना देते हैं तो बीकानेर के पास एक क्षेत्र है, बीकानेर के पास एक क्षेत्र है गढ़सीसर, और वही गढ़सीसर नामक स्थान पर जोधपुर की सेना ने इन्हें क्या कर दिया? गिरफ्तार करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ से डोंगजी सीधे चले जाते हैं कहाँ पर? बीकानेर चले जाते हैं और बीकानेर के बाद में वो चले जाते हैं जैसलमेर की तरफ। कहाँ चले जाते हैं? बीकानेर से जैसलमेर की तरफ चले जाते हैं। और जैसलमेर में जोधपुर की सेना ने क्या? जोधपुर की सेना ने, हम इस बात से अवगत हैं कि 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का इन्होंने भरपूर सहयोग किया था। तो जोधपुर की सेना ने डोंगजी को क्या कर दिया? वापस गिरफ्तार कर लिया। डोंगजी को क्या किया?
गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके किसको दे दिया? अंग्रेजों को दे दिया। जब एक बहुत बड़े क्रांतिकारी दानी व्यक्ति को यदि गिरफ्तार किया जाता है तो विद्रोह होना स्वाभाविक है और सीकर, बीकानेर और जोधपुर के आसपास क्षेत्रों में बहुत बड़ा विद्रोह हो गया इन्हें रिहा करवाने के लिए। तो अंग्रेजों ने क्या किया? वापिस इनको जोधपुर वालों को सौंप दिया। किसको? गिरफ्तार लुंग जी को किसको सौंपा? जोधपुर वालों को सौंप दिया। और वहीं जोधपुर के अंदर इनकी क्या हो जाती हैं? बाद में मृत्यु हो जाती हैं। जोधपुर दुर्ग के अंदर ही इनकी क्या हो जाती हैं? मृत्यु हो जाती हैं। शायद तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।